हम परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आपने इस सभा में उपस्थित हुए, आपने अपना कीमती समय निकाला है, जबकि समय किसी के पास नहीं है, लेकिन आप लोग ने अपना ये समय निकालकर परमेश्वर के वेदी के पास इकट्ठा हुआ है ताकि उसकी आराधना आप लोग करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम आज उस वचन की तरफ जाएंगे जो परमेश्वर के धर्मशास्त्र में पाया जाता है। एक ऐसे राजा की ये कहानी है जिसको परमेश्वर ने इजराइल का साम्राज्य दिया था, उसको शासक बनाया था। वो परमेश्वर की निगाह में एक सच्चा सेवक था। एक राजा होने के नाते भी फिर भी वो परमेश्वर की आराधना करता था, भक्ति करता था, उसकी महिमा करता था, उसकी आराधना करता था और अपने प्रजा के लोगों को बड़े सच्चाई से, बड़े भलाई के साथ उनका ध्यान करता था। उनकी हर दुख तकलीफ में, हर एक काम में उनके साथ वो अपना समय देता था। उनकी ज़रूरतों को जानता था, वो समझता था, वो सब कुछ जानता था उनके विषय में, चाहे वो दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानियों में हो। जैसे उनका जीवन था, उनके हर एक विषय में वो समझता था, इसलिए अपनी प्रजा की अच्छे से रखवाली करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक शासक के रूप में वहाँ का राजा नियुक्त किया था। और वो एक देश जिसका नाम है इजराइल, जिसका नाम है हिजकिय्याह राजा। हिजकिय्याह अपने दिनों में परमेश्वर की आराधना और भक्ति में नंबर 1 पर था। आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इससे पहले कि आइए हम उस वचन में जाते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि आपने हमें ये अवसर दिया है कि आपके वचन के द्वारा आज की इस प्रार्थना सभा में जितने हमारे प्रिय भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, जवान उपस्थित हुए हैं, हम उन सब को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। और परमेश्वर आप उनको आशीषित करें जो कि अपना ये कीमती समय निकाल कर आपके वेदी के पास आए हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष से भर दें, उन्हें आशीषित करें। और जब आज हम आपके वचन से उनको ये कहानी बताते हैं राजा हिजकिय्याह के विषय में, तो उस कहानी को सुनकर, इस वचन को सुनकर वो प्रभावित होने पाए। आपने हमारी दुआ को सुना, हमें बुद्धि और ज्ञान दें और समझ दें ताकि हम आपके वचन को इनको बता सकें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं और यशायाह की किताब उसका 38 अध्याय में जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, यशायाह नबी के द्वारा इस राजा के विषय में हमें ये सीखने को मिल रहा है कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है और वो बात जो है वो सत्य वचन है। यहाँ पर लिखा गया है, राजा हिजकिय्याह एक शासक था। वो इजराइल देश का एक शासक था और परमेश्वर ने उसे शासक के रूप में नियुक्त किया था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी समस्या आ गई जिसे कहते हैं कि वो दुखी हो गया। वो दुख उसके जीवन में आया, उसको एक बीमारी लग गई थी और इतना भारी वो बीमारी में पड़ गया था कि वो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। बिस्तर पर अपने पड़ा हुआ था और परमेश्वर के साथ जो उसका संबंध था वो टूटा नहीं था। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि उसको जो ये बीमारी लगी थी जिससे वो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है, परमेश्वर का वचन यशायाह की किताब उसका 38 अध्याय में ये पाया जाता है। पहली आयत से हम जब देखेंगे और उसका जो है कि पहली आयत से लेकर 9 आयत तक हम इसे
अध्ययन करेंगे। आइए हम इसके विषय में विचार करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हो गया कि वो मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी को परमेश्वर ने आदेश दिया कि जाकर राजा हिजकिय्याह को ये बता दो कि जो कुछ भी अधिकार और अपना साम्राज्य का पावर अपने घराने में किसी को देना चाहते हो तो दे दो, क्योंकि तू बचने वाला नहीं है, तू मर जाने वाला है। तू मर जाने वाला है, तू अब जिंदा नहीं रहेगा। जब यशायाह नबी ने इस बात को राजा हिजकिय्याह को बताया, जब उसके दरबार में वो गया और उसके जहाँ पर राजा हिजकिय्याह बिस्तर पर बीमार पड़ा हुआ था, जब उसके उस महल के अंदर जब गया, उसके जहाँ पर राजा हिजकिय्याह बीमार था, जब उसके पास गया तो उसने यही बात कहा कि तू जो भी अपना आदेश देना है अपने साम्राज्य का, वो अपने घराने में किसी को देना चाहते हो तो दे दो, क्योंकि तुम बचने वाले नहीं हो, तुम मर जाओगे। लेकिन जब उसने ये बात कह के कि तू बचने वाला नहीं है, तू मर जाएगा, और ये बात कह के यशायाह नबी ने उसके यहाँ से चल देता है। और जब वो चला जाता है तो यहाँ पर वचन में बताया गया है कि हिजकिय्याह ने, हम इसका 38 अध्याय का 3 पद में जब जाएंगे तो यहाँ राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना करता है। जैसे वो नबी ये बात कर उसको कह के जाता है, वैसे ही राजा हिजकिय्याह ने अपने बिस्तर पर से घुटने के बगैर उसने भीत की तरफ मुंह करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर से जब उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर से उसने यही कहा, यहाँ पर लिखा कि हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, हे यहोवा परमेश्वर मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में था वही मैंने किया है। राजा परमेश्वर से प्रार्थना में यही बात कर रहा है कि हे परमेश्वर, जब आपने मुझे शासक बनाया, इस देश पर शासन करने का अधिकार दिया, पावर शक्ति दिया, तो मैंने अपने प्रजा की रखवाली की, उनके दुख सुख में हिस्सा लिया, उनको हर समय उनके जीवन में जो आवश्यकताएं थी उनके लिए हमने जरूरतों को पूरा करता रहा। हमने अपनी प्रजा को किसी प्रकार से कष्ट नहीं दिया और हमने उनको कभी दुख नहीं होने दिया। हे परमेश्वर, जब से आपने हमें शासक बनाया है, क्या ये उचित नहीं था? उसने प्रार्थना में यही कहा कि लिखा है यहाँ पर, जानकर चलता आया हूँ और तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। जो आपको अच्छा लग रहा था, जिसको आप अच्छा जानते थे, जो आपकी दृष्टि में अच्छा था, वही मैं करता आया। लेकिन फिर भी मेरे जीवन में ये दुख, ये तकलीफ़ें, ये बीमारियां आई, जिससे वो परमेश्वर से प्रार्थना में बात कर रहा था। भाइयों और बहनों, जब उसने प्रार्थना करके समाप्त किया और अपने बेड पर फिर वो जाके लेट गया, बेड पर ही लेट गया, क्योंकि वो बेड पर से ही भीत की तरफ, जैसे यशायाह नबी ने ये बात कह के गया, वैसे ही वो तुरंत
बिस्तर पर से उठकर उसने जो है कि भीत की तरफ, अपनी दीवार की तरफ जहाँ पर उसका बेडरूम था, उसने ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। अब जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। यहाँ पर वचन में बताया गया है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था तो लिखा है कि और हिजकिय्याह ने बिलिक बिलिक कर रोने लगा, बिलिक बिलिक कर रोने लगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, राजा को जो आदेश दिया गया था ये परमेश्वर का आदेश था। ऐसा नबी के द्वारा परमेश्वर ने ये वचन दिया था कि ही राजा, तू बचने वाला नहीं है, तू मर जाएगा। जो भी अपने घराना में कोई है तो उसको अपना अधिकार और ये सत्ता सौंप दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, राजा हिजकिय्याह ने उस नबी की बात तो सुना, लेकिन उसने ये महसूस किया, ये जाना कि परमेश्वर ने जो हमें आदेश दिया है नबी के द्वारा, हम क्यों न अपनी बातें परमेश्वर के सामने रखें। और उसने परमेश्वर के सामने घुटना टेक के भीत की तरफ मुंह करके प्रार्थना करने लगा और बिलिक बिलिक कर रोने लगा। परमेश्वर ने जब उसकी प्रार्थना को सुना तो उसने क्या किया, अभी ऐसा नबी अभी उसके महल के अंदर ही था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि जो एक राजा होता है उसकी महल भी कितनी बड़ी होती है। ऐसा नबी ने जब उसको ये संदेश दिया कि तू बचने वाला नहीं है, और ये कहकर वो चला जाता है और ये तुरंत प्रार्थना करता है। आज जब वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर ने उसके आंसू को देखा, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर आंसू बहा बहा के प्रार्थना कर रहा था। और जब परमेश्वर ने जब वो प्रार्थना सुन ली तो परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के पास फिर पहुंच गया, और परमेश्वर ने यशायाह नबी से कहा था कि जाकर राजा हिजकिय्याह से कह दे कि उसकी उम्र मैंने 15 साल और बढ़ा दिया है, और उसका जो साम्राज्य है, जिन दुश्मनों ने असूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बसाऊंगा। जो असूर का राजा था, इजराइल जो देश था जहाँ पर हिजकिय्याह राजा शासन करता था, वो असूरी जो साम्राज्य था उसको चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं असूरियों से मैं तेरे देश की रक्षा करूंगा। तेरा जो ये राज्य है, देश है, इसको मैं सुरक्षित रखूंगा और तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ा देता हूँ। जब ये बात यशायाह नबी को परमेश्वर ने जब बताया, अभी यशायाह नबी, मेरे प्रिय भाई बहनों, वो महल से बाहर नहीं गया था, अभी महल के अंदर ही था। कितना समय लगा होगा उसे। मुझे लगता है कि आराधना करने में, परमेश्वर की प्रार्थना करने में उसका कितना समय लगा होगा हिजकिय्याह राजा को, और ये बात जब वो कह के गया होगा कितना समय लगा होगा। लेकिन उसने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया। राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उस पर भरोसा किया कि परमेश्वर हमारा जीवन का रखवाला है। उन्हीं ने हमें ये साम्राज्य दिया है, उसी ने हमें ये शासक बनाया है, तो परमेश्वर हमें क्यों नहीं बचा सकता है। इसलिए उसने उस नबी की बात पर न करके उसने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया और प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने फिर आदेश दिया उस नबी को कि जाके राजा हिजकिय्याह से कह दे, जाके राजा हिजकिय्याह से कह दे कि मैंने तेरी उम्र को 15 साल और बढ़ा दिया है, 15 साल और बढ़ा दिया है,
और कहता है कि असूरियों के राजा से जो उसके दुश्मन हैं, उसके विरोधी हैं, मैं उसके राज्य की रखवाली करूँगा, हिफाजत करूँगा। और राजा के पास जब राजा यशायाह नबी ने जब उसके पास पहुँचा और उसने कहा, यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने इस कहे हुए वचन को वो पूरा करेगा। और यहाँ पर बताया गया है, और यहोवा की ओर से इस बात के लिए एक चिन्ह होगा, एक निशान होगा, एक पहचान होगा कि धूप की छाया को आहाज की धूप गड़ी से जो ढल गई है, मैं 10 अंश उसके और पीछे कर दूंगा। ये इसकी पहचान है, ये निशान है, एक चिन्ह होगा। मेरे प्रिय भाइयों बंधुओं, परमेश्वर कितना महान है। आज हम लोग को इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। आज जो ये परमेश्वर का संदेश है, ये जो वचन है, आपने अवश्य से सुना होगा। आप जितने यहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, जवान उपस्थित हैं, जो परमेश्वर की आराधना में आए हैं, आज का ये वचन को आपने जब सुना है, ये अपने दिल में महसूस करें, ये जानें कि एक शासक होते हुए भी उसको किसी बात की कमी नहीं थी। क्या उसके पास डॉक्टर नहीं थे? क्या उसके पास वैद्य नहीं थे? क्या उसके पास हकीम नहीं थे? क्या उसके पास धन की कमी थी? क्या उसको पैसे की कमी थी? किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा किया। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, हमें किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाती है, तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। ये जरूर है हमें डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन आज के इस वचन से हमें ये सीखना है कि हमें परमेश्वर से भी आराधना करना है, क्योंकि उसी ने ये जीवन दिया है, उसी ने ये प्राण दिया है, उसी ने हमें चलने की शक्ति देता है, हमें बोलने की शक्ति देता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमें ऑक्सीजन देता है। आज राजा हिजकिय्याह के इस लेख से हमें यही सीख मिलती है कि एक राजा होते हुए उसने परमेश्वर की आराधना किया और परमेश्वर पर भरोसा किया, और परमेश्वर पर जब उसने भरोसा किया तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी। उसकी उम्र 15 साल बढ़ गई, 15 साल बढ़ गई, और जो उसके विरोधी दुश्मन राजा थे, जिसके चारों तरफ से वो देश घिरा हुआ था, परमेश्वर ने उसे बचाया। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे तो परमेश्वर अवश्य है कि हम लोग की भी हिफाजत कर सकता है, हमारी रक्षा कर सकता है। हम इस दुनिया में हैं, इस संसार में हैं, हम चारों तरफ से तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं, हमारे चारों तरफ विवाद है, चारों तरफ मुश्किलें हैं, कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर के सामने अगर जाएं और हम उससे विनती करें तो इस समस्याओं से परमेश्वर हमें समाधान कर सकता है, हमें समाधान कर सकता है। जैसे राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर पर भरोसा किया, विश्वास किया, उसने अपनी उम्मीद रखी कि परमेश्वर जो हमें ये दुख आया है वही काट सकता है, जो ये तकलीफ़ आई है, ये जो कष्ट आया है, ये जो बीमारी आई है, इससे परमेश्वर ही हमें चंगा कर सकता है। तो मेरे प्रिय भाइयों बंधुओं, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। आज हम लोग को भी प्रार्थना करना है। आज हम लोग भी एक अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में परमेश्वर की आराधना करें, ताकि ईश्वर हमें जो आशीषित कर सके और भारी से भारी बीमारी से, भारी से भारी रोग से, कष्ट से परमेश्वर हमें बचा सके। जैसे राजा हिजकिय्याह को परमेश्वर ने बचाया, उसकी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि उसकी मृत्यु की घोषणा हो चुकी थी कि तू बचने वाला नहीं है, जबकि उन दिनों में परमेश्वर
नबियों से बात करता था, और जो पहले के राजा हुआ करते थे, नबी जो कहते थे वो बात सत्य हो जाती थी, और ये बात सत्य थी। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और विश्वास किया, और उसने ईश्वर से उम्मीद रखा। आज हम लोग को भी यही कार्य करना चाहिए कि परमेश्वर की हम आराधना करें, क्योंकि ये जीवन उसके हाथ में है, ये प्राण भी उसी के हाथ में है, ये ऑक्सीजन जो श्वास मिलता है उसी की तरफ से है। अगर हम आज इस पर ध्यान दें तो परमेश्वर जो है हमें सेफ और सुरक्षित रख सकता है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, और आज के इस वचन से आप अवश्य प्रभावित होंगे और अपने जीवन में आशीष प्राप्त किए होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये जो संदेश आपको दिया गया है, ये होप चैनल के द्वारा आपके बीच में आया है, ताकि आप इस वचन से प्रभावित होकर अपने जीवन में खुशियाँ बांट सकें और ईश्वर को पहचानें। जैसे राजा हिजकिय्याह ने अपने दुख के समय में भी उसने परमेश्वर की महिमा की, आराधना किया और प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और उसको बचाया, उसके साम्राज्य को बचाया, जबकि दुश्मन भी उसके राज्य को चारों तरफ से घिरे हुए थे। तो इसलिए इस होप चैनल के द्वारा आपने परमेश्वर का वचन को अवश्य सुना। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद और आप सबको नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपके वचन से बातचीत कर सकें, और आपके वचन से हमने ये सीखा है कि राजा हिजकिय्याह ने भी प्रार्थना किया। जब उसके जीवन में दुख था, बीमारी थी, उसकी मृत्यु की घोषणा हो चुकी थी, वो मर नहीं पाता, लेकिन उसने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर आपने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके जीवन को बचाया, और उसकी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया, और उसके साम्राज्य को चारों तरफ से सुरक्षित किया। ये आपका अनुग्रह था, आपकी आशीष थी। तो प्रभु, आप महान हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसके लिए धन्यवाद। ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।